बात कर लिया। फर्स्ट जो होते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या क्या बात कर लिया जाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, लाइम वाटर भी बोलते हैं और सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लाइम वाटर और सिलेक्ट लाइम भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, CaOH2। तो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो यहाँ पर जो है क्या है, कैल्शियम है, क्या है, कैल्शियम है, यहाँ पर कैल्शियम है ना, यहाँ पर इसको कैल्शियम बोल दिए, क्या बोल दिए, कैल्शियम बोल दिए, और इसको बोल दिए हाइड्रोक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कभी भी आए तो कभी ऐसा नहीं होता कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे दे, वहां पर बोलेगा कि सर ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं देकर लाइम वाटर दे देगा, सेलेक्ट लाइम दे देगा। तो लाइम वाटर, तो वाटर में देखो क्या होता है, वाटर में H2O होता है ना, तो तुम लोग को देखना है कि वाटर में OH भी अवेलेबल होता है। तो OH मतलब लाइम वाटर बोल दिए, तो क्या लाइम, लाइम जो होता है, लाइम वाटर, लाइम स्टोन जो होते हैं किस में आते हैं, तो वो कैल्शियम जो होते हैं, लाइम किस में आते हैं, कैल्शियम में आते हैं, कैल्शियम में, ठीक है। तो लाइम वाटर का बात किया जाए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। नेक्स्ट जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं, क्या होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं। और कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल भी बोलते हैं और लाइम वाटर, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। लाइम कभी भी आ जाए तो कैल्शियम को ही बोलते हैं। और इसमें जो होता है Ca को क्या बोलते हैं, लाइम बोल देंगे। और CO3 को क्या बोलते हैं, CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये हो गया कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। कैल्शियम कार्बोनेट का लाइम स्टोन भी बोलते हैं और मार्बल भी होते हैं। ये स्टोन का भी फॉर्मूला होता है, क्या चीज का, स्टोन का भी फॉर्मूला होता है। जो स्टोन पत्थर उत्थर होता है ना, उसका भी यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लिया जाए कैल्शियम ऑक्साइड का। कैल्शियम ऑक्साइड में तो कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, कैल्शियम तो रहेगा ही रहेगा, और ऑक्साइड है तो वो भी रहेगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड को क्यूक लाइम भी बोलते हैं। लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ, लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ, लाइम यहाँ पर भी यूज हुआ। तो माइंड में रिकॉल करो कि लाइम आ रहा है तो वहां पर कैल्शियम रिक्वायर्ड है, कैल्शियम होगा। ऑक्साइड रहेगा तो O आएगा, हाइड्रोक्साइड रहेगा तो OH होगा, ओके, OH होगा। और मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट रहेगा तो CO3 होगा, क्या होगा, CO3 होगा। तो माइंड में रिकॉल हुआ क्या है, नहीं है, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होगा। लाइम वाटर उसी को बोलते हैं, वाटर OH अवेलेबल है तो लाइम वाटर हो गया। और सेलेक्ट लाइम भी उसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही बोलते हैं। नेक्स्ट आयरन ऑक्साइड का बात किया जाए तो आयरन का जो होता है साइन क्या होता है, Fe होता है, और ऑक्साइड में O हो गया तो फेरस ऑक्साइड हो गया। देखो आयरन ऑक्साइड बात कर लिया जाए तो FeO हो गया, लेकिन आयरन ऑक्साइड बात कर लिया जाए, यहाँ पर देखो 3 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, तो FeO हो जाएगा। आयरन ऑक्साइड बात कर लिए तो इसको भी आयरन ऑक्साइड ही बोलेंगे, Fe2O3 को आयरन ऑक्साइड ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको भी देखो Fe को भी फेरस आयरन ऑक्साइड बोले, आयरन ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, और फेरस ऑक्साइड भी बोलेंगे, क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फेरस ऑक्साइड भी बोलते हैं। और Fe2O3 को भी ये बोल सकते हैं, फेरस ऑक्साइड बोलेंगे और आयरन ऑक्साइड बोल सकते हैं, ठीक है। यस या नो, यस या नो, हाँ इसमें जो होते हैं बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है, इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, MgO होता है, ठीक है। लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट, लेड का क्या होता है, Pb होता है, लेड का क्या होता है, Pb होता है, लेड का Pb साइन होता है, और नाइट्रेट का NO3 होता है। अब तुम लोग बोलेगा कि सर ये 2 कैसे आ रहा, 2 कैसे आ रहा, तो ये हम लोग सीखे होंगे क्लास 9th में, जो कि फार्मूला वैलेंसी के थ्रू क्रॉस मल्टीप्लाई जो फार्मूला आज फॉर्म करने के लिए सीखे होंगे, उसमें क्लास 9th का ये टॉपिक है, जो कि ये 2 वैलेंसी इंक्लूड हुआ। लेड का भी वैलेंसी जो होता है कंबाइंड होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात रहा ना, कैल्शियम CO3, तो कैल्शियम CO3 है, तो इसमें जो होते हैं इसका भी वैलेंसी 2 होता है, इसका भी वैलेंसी 2 होता है, तो 2 2, तो इसको 2 ना लिखकर हमको कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट ही लिखते हैं। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला है जो कि क्लास 9th में ही पढ़ना है, ओके। बट ये फार्मूला रिक्वायर्ड है, बहुत ही जरूरी है, विदाउट इस फार्मूला को हम लोग केमिकल रिएक्शन नहीं कर सकते, इस चैप्टर को नहीं पढ़ पा सकते, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में तो ये केमिकल फार्मूला ही आएगा और कुछ आ नहीं सकता। और चैप्टर का ही नाम है केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन।
लेड आयोडाइड में लेड का क्या होता है, पीबी होता है, क्या होता है, पी और बी होता है, और आयोडाइड में आई आ जाएगा, आई, तो इसमें I2 हो जाएगा, क्योंकि पीबी का लेड का वैलेंसी 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो होता है। तो ये माइंड में रिकॉल करना होगा फॉर्मूला कि अच्छा कि स्लैग लाइम्ड होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, लाइम स्टोन होगा कैल्शियम कार्बोनेट होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO होगा। तो इस तरह से लेड नाइट्राइड PbNO3 होगा, लेड आयोडाइड होगा PbI2 होगा। पोटेशियम आयोडाइड की बात किया जाए तो पोटेशियम आयोडाइड में Ki होगा, क्या होगा, Ki होगा, ठीक है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के क्या होता है, NH4Cl, NH4 को क्या बोलते हैं, NH4 जो होता है अमोनियम होता है, अमोनियम क्या होता है, अमोनियम होता है, क्या होता है, अमोनियम होता है। और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है, क्या होता है, अमोनिया होता है। तो NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम बोलते हैं, और NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया बोलते हैं। लेकिन अमोनिया में जैसे ही क्लोराइड जुड़ गया तो अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। डाउट है इसमें? तो इस तरह से जो होता है फॉर्मूला को रिमाइंड करना है, रिकॉल करना है, रिमेंबर करना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें देखते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में क्या है, NH4 है। अमोनियम फॉर्मूला होता है हाइड्रोक्साइड में OH, तो हाइड्रोक्साइड कभी भी आ जाए OH लगाते हैं, क्या लगाते हैं, OH। हाइड्रोक्साइड कभी भी आ जाए तो OH हम लोग लगा देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड नहीं है, पोटेशियम क्लोराइड का तो KCl होगा, पोटेशियम क्लोराइड का। अब इसमें देखो पोटेशियम क्लोरेट है, क्या है, क्लोरेट है, इसमें क्लोरीन के साथ साथ ऑक्सीजन एटम भी इंक्लूड है, तो KClO3 होता है, क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है KClO3 होता है, क्या होता है, KClO3 होता है। लेड ऑक्साइड का PbO होता है, लेड का क्या होगा, PbO, लेड ऑक्साइड के लिए O इंक्लूड कर दें। अमोनियम ऑक्साइड, तो अमोनियम ऑक्साइड के लिए क्या हो, सॉरी अमोनियम नहीं एल्युमिनियम है, क्या होता है, एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम के लिए क्या यूज करते हैं, Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए Al2O3, जैसे Fe2O3 के लिए फेरस ऑक्साइड बोले ना, जैसे हम लोग पीछे पढ़े, क्या पढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में पढ़े कि Fe2O3 को क्या बोले, फेरस आयरन ऑक्साइड बोले हैं आयरन ऑक्साइड बोले हैं ना, वैसे ही Al2O3 को क्या बोले हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड बोलेंगे। नेक्स्ट जो होता है सिल्वर, सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर का होता है साइन जो होता है Ag होता है, और क्लोराइड इंक्लूड हो गया तो Cl हो जाएगा। सिल्वर का जो होता है साइन जो होता है Ag होता है, और क्लोराइड इंक्लूड हो गया तो Cl हो जाए, तो सिल्वर क्लोराइड हो गया। क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड का देखो, क्यूप्रस Cu2O होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, देखो इसमें क्यूप्रिक ऑक्साइड और क्यूप्रस दोनों में अंतर है, ये दोनों का देखना ध्यान से, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, नाम में डिफरेंस है। क्यूप्रस रहेगा तो Cu2O रहेगा, लेकिन क्यूप्रिक ऑक्साइड रहेगा तो CuO होगा, क्या होगा, CuO होगा। सिल्वर नाइट्रेट की बात किया जाए तो सिल्वर का क्या होता है, AgNO3 होता है, क्या होता है, AgNO3, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है। क्योंकि सिल्वर का क्या होता है तुमको ऑलरेडी पता है, ये तो ध्यान रखना होगा कि सिल्वर का Ag होता है, नाइट्रेट के NO3 कर देंगे। तो देखो अब बोलेगा सर इसमें नहीं हुआ, तो इसमें वैलेंसी पर डिपेंड करता है ना, क्या बोले, वैलेंसी पर डिपेंड करता है कि किसका क्या होता है। जैसे बात कर लिया जाए हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, क्लोरीन का जो होता है कितना होता है, तो क्लोरीन का कितना होता है, सल्फर क्लोरीन का 17 होता है, तो 2 8 10 10 7, तो इस क्लोरीन का भी वैलेंसी कितना होता है, 1 ही होता है, तो दोनों का भी वैलेंसी 1 ही होगा। तो H और Cl, तो इसका भी वैलेंसी 1, इसका भी वैलेंसी 1, तो इसका वाला वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, और क्लोरीन का वैलेंसी इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, तो H1 और Cl1 बन गया। तो ये ही फॉर्मूला होता है जो कि क्लास 9th में हम लोग को पढ़ना है, ये क्लास 9th ही का कॉन्सेप्ट है कि कैसे हम लोग वैलेंसी से फॉर्मूला फॉर्म कर रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। तो इसमें वो चीज़ है जो कि Al2O3 आने का रीजन यही है, ठीक है। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड है इसमें, तो सिल्वर नाइट्रेट के पढ़ रहे थे हम लोग, तो सिल्वर का क्या होता है, Ag होता है, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 होता है। बेरियम क्लोराइड की बात कर लिया जाए तो BaCl2 होता है, बेरियम क्लोराइड, ठीक है। बेरियम सल्फेट की बात कर लिया जाए तो बेरियम का तो Ba होता है, और सल्फेट का SO4 होता है, क्या होता है, SO4 होता है,